हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का 6वां पार्ट होगा। इसके पहले परसेंटेज के 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले उन 5 पार्टों को देख लें, उनके नोट्स बना लें, उसके बाद इसको देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे परसेंटेज के। उसके बाद हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज वाले चैप्टर से, उनको सीक्वेंस वाइज कर लेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को कि इसमें क्या है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इस चैप्टर में किन तरीके के सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किन तरीके के सवालों को सीखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार ही पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखें। एक क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूँगा मैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कुर्सी को अगर बेचा जाता है तो 13% की हानि हो जाती है। हानि हो रही तो माइनस का साइन लगा देते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि 250 रुपये अधिक में बेचा जाता अगर, तो 12% का लाभ होता है ना, ऐसा हमसे कह रहा है। तो जो कुर्सी है उसका लागत मूल्य कितना है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम इसका लागत मूल्य 100% मान लें तो 13% हानि होने पे ये कितना हो जाएगा भाई, 87% होगा। और 100% पे जब हमको 12% लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 112%। 87% और 112% के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 25%। ठीक है, 112 में से 87 आप घटा लेंगे तो 25%। और अंतर निकालते टाइम ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है आपको। 25% की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है कि 250 रुपये। एक बार सवाल को फिर से समझिएगा। इसमें कह रहा है पहले जब बेचा जा रहा था तो 13% का हानि हो रहा था, बाद में जब 250 रुपये अधिक मूल्य में बेचा गया तो 12% का लाभ हुआ था। तो दोनों के बीच का अंतर हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई पॉजिटिव का 12% माइनस का निगेटिव 13%, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25% हो जाता। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, मैं आपको समझाने के लिए ये इतना बनाया हुआ हूँ स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात। अब चूँकि -13 से पॉजिटिव का 12 होने में 250 रुपये अधिक बढ़ रहा था, तो दोनों के बीच के अंतर को हम लोगों ने परसेंटेज में निकाला हुआ है 25% और उसको बराबर कर दिया इस मूल्य को। तो हमको पता लग गया कि 1% का मान कितना है भाई, आप कहेंगे 250 बटा के 25, तो ये निकल के आ जाएगा 10। अब 100% का, यही तो हमने लागत मूल्य माना हुआ था, 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 100 गुणे के 10 बराबर 1000। समझ में आ रही बात। अब इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता था। हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके से इन तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो उनको हम लोग आगे देखते हैं आगे चल के। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी तौलिए को बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा दे रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि अगर 25 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो 32% होता है। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना होता। तो हम लोग मान लें कि क्रय मूल्य 100% है, 12% लाभ पे ये कितना होगा भाई, 112%। और 32% लाभ पे 132% होता है। ये आप चार्ट बनाने की आदत इसलिए डाल दीजिए कि कई बार आपको 112% का वैल्यू देगा, तो कई बार आपको 132% की वैल्यू देगा, तो उस समय आसान हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से आप 32 और 12 का अंतर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 32% और दोनों पॉजिटिव का है, -12% बराबर 20%। अब इन दोनों का अंतर अगर आप निकालें तो ये कितना आएगा भाई, ये भी 20% आएगा। ठीक है, 20% का मान कितना दिया हुआ है, 25 रुपये। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 25 बटे के 20,
100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इधर 100 का गुणा कर दें तो इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई 125 रुपये। 20 से ये 5 बार में काट देंगे, 25 5 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कुर्सी को 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है या लागत मूल्य हम लोग कह लें, तो ये 100% है। 12% का जब ये नुकसान होगा तो कितना होगा भाई 88%, और जब इस पर 25% का लाभ हो रहा है तब ये कितना होगा भाई 125%। ठीक है, अब 88% का मान हमको 12% हानि में बेचने पे 440 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो 88% का मान हमको दिया हुआ है 440। तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हम निकाल लें तो 440 बटे के 88 हो जाएगा। 11 से काट देंगे आप लोग, 11 बटे 88, 11 चौक 44 और ये 0, 8 से काटेंगे 5। ठीक है, अब जबकि पता चल गया कि 1% का मान 5 है, तो 125% का मान कितना हो जाएगा भाई 125 गुणे के 5 बराबर 625 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा दिया लाभ के लिए। आगे कह रहा है कि अगर इसी वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता है ना। क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए आप लोग सुनने पे ध्यान दिया करिए। 1200 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि 1380 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ बढ़ जाता, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है 2016 में। तो इसको देखते हैं कि क्या करने का इसका तरीका होगा। 1200 अगर 10% की वृद्धि होगी जो लाभ के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये इसका 1/10वां हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा, माने 1200 प्लस इसका 1/10 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120। तो कितना आ जाएगा भाई 1320। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसको 1380 में बेचा जाता है। 1380 में अगर बेचा जाता है, हमको बढ़ा हुआ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो ये कितना मूल्य बढ़ रहा है भाई 60। इसमें से अगर आप इसको घटा देंगे तो 60 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब 1200 पे हमको हमेशा जब क्रय मूल्य पे हम लोग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1200 गुणे के 100 कर देंगे आप लोग 12 बार में, 12 से इसको काटेंगे 5 बार में। ठीक है, तो ये 5% लाभ में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर पूछता कि कुल कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ, तो आप क्या करते भाई 180 बटे के इसमें से इसको घटाते। ठीक है, 180 बटे के 1200 करते, तो आपका 15% आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन जो भी पूछे आपको अपने बेसिक के साथ चलना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बाइक को बेचने पर 20% की हानि हो रही है ना। आगे कह रहा है अगर 1250 रुपये कम में बेचते तो ये हानि प्रतिशत बढ़ करके 25 हो जाता, मतलब 25% का हानि होता तब। तो इसका लागत मूल्य पूछ रहा है मोटरसाइकिल का आपसे, तो क्या करेंगे 100%। इसका लागत मूल्य मान लें, 20% हानि होने पर 80% बचेगा, और 25% हानि होने पर ये 75% बचेगा। दोनों का अंतर अगर हम देख लें तो 5% का है। 5% का मान कितना दिया हुआ है भाई 1250। ठीक है,
5 से काटें इसको 25 और ये 0 लग जाएगा, पीछे 250 हो जाएगा। हमसे 100% का मान पूछ रहा है तो 250 गुणे के 100 कर लेंगे आप लोग, तो ये 25,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग अंतर यहाँ से भी निकाल सकते थे कि भाई हमने कहा है आपसे कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो -20 माइनस 25 कर लेते हैं, तो ये पता लग जाता है आपको कि -20 धन 25, तो ये पॉजिटिव का 5% और इसके बराबर आप कर देते 1250 है। तो यहाँ से आपका भी निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये बनाने का आदत इसलिए डलवाया है कि कई बार आपको इसका वैल्यू दे देगा, कई बार आपको इसका वैल्यू दे देगा, तो इसलिए मैंने ये आप बनाते रहेंगे तो आपको आदत पड़ा रहेगा, एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम लोग इस तरीके के वीडियो ले आ रहे हैं। अभी टाइमर वर्क कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और इसके बाद ये परसेंटेज जस्ट टू कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देता हूँ तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी तरीके से मैथ्स के सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद रीजनिंग पे भी आएंगे। और आप लोग देखेंगे कि इन्हीं की सहायता से आप लोग NTPC और ग्रुप डी में जो 60 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग और मैथ्स से, उसमें 58-59 क्वेश्चन तक आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।